नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कथा में हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है। देवताओं का मानना है कि वो राधा रानी है, जबकि नारद मुनि समझते हैं कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी लीला रची थी। उसी लीला पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसी कथा पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। द्वापर युग में राधा कृष्ण की कहानियां सर्वत्र चर्चा में रहती थी। देवताओं में भी इसकी चर्चा होती रहती थी, लेकिन देवता इस बात में एकमत थे कि राधा ही कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं। लेकिन नारद जी अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। लेकिन मान लेने से कुछ भी नहीं होता। कोई अपने भगवान का कितना बड़ा भक्त है, यह तय करता है उसका अपने भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर नारद मुनि को जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने उन्हें ऐसे बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप इस तरह अपना सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? क्या कोई गंभीर बात हो गई है? तब द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं नहीं मुनिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज हमारे सिर में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है। नारद बोले, प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। यदि मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिरदर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी के मुख से यह उपाय सुनकर नारद मुनि सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, हूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अपने चरण धोकर यदि प्रभु को पिलाऊंगा तो नरक में जाने योग्य महापाप मुझे लगेगा। फिर ध्यान आया कि लोग तो राधा रानी को कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। देखते हैं इस संबंध में वो क्या करती हैं। इतना कुछ सोचकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली और तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के विषय में बताया। यह सब सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका चरणामृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं कृष्ण भगवान का कितनी बड़ी भक्त हूं, पर मैं अपने ईश्वर अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से इन भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर नारद मुनि को अपनी भूल का आभास हुआ। सच्चा प्रेम तो सिर्फ समर्पण जानता है, उसमें निजी हित का कोई स्थान नहीं होता। मैं तो पाप न लग जाए इस डर अथवा स्वार्थ में प्रभु की पीड़ा को भूल गया। नारद जी समझ गए कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद मुनि यह भी ताड़ गए कि प्रभु ने यह लीला उन्हीं को समझाने के लिए रची थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ओम।